डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और वो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या होती है? यहाँ पर अगर हम एबनॉर्मल की बात करते हैं तो पर्सन की बात करते हैं, इंसान की। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मेंटली जो है डिस्टर्ब होते हैं। देखते हैं हम लोग कि कोई पागल इंसान है तो वो जो है जनरल पर्सन की तरह नहीं होता है। वो उसको पता नहीं होता है कि भाई मेरे आसपास क्या है ना। वो जो है जैसे कि बहुत गंदे कपड़े पहनता है ना। वो साफ नहाना धोना तो करता ही नहीं है। वाइट सो ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न होता है कि उसका जो दिमाग क्या होता है, ठीक नहीं होता है। उसका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थॉट और एक्शन जो है सही से वर्क नहीं करते हैं। थिंकिंग कैपेसिटी उसकी क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, तो वो होता है एबनॉर्मल। मतलब क्या हो गया? वो पागल इंसान हो गया। राइट है। तो क्या हमारा सॉल्यूशन भी एबनॉर्मल हो गया? क्या हमारा सॉल्यूशन भी पागल हो गया? ये कौन सी बात होती है? क्या हुआ? ऐसा नाम क्यों दे दिया हमने? ठीक है, तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा ये आयनों के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ये आयनों में क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। मैंने यहाँ पर NaCl अगर 1 मोल डाला है पानी के अंदर, 1 मोल NaCl अगर मैंने डिसोसिएट किया है तो 1 मोल ये बन जाएगा, 1 मोल ये बन जाएगा। 1 + 1 कितना हो गया? 2 मोल। मैंने देखा कि मैंने 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया है, लेकिन वो 1 मोल नहीं है। उससे मुझे 1 मोल पार्टिकल नहीं मिले हैं। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनों में ब्रेक हो जाता है। और 1 मोल और 1 मोल टोटल 2 मोल जो है पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और अगर पार्टिकल बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी, वेरी करेगी, बढ़ जाएगी, बदल जाएगी, और वो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो वो जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें मिलेगी बाय एक्सपेरिमेंट, उसे हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज डिसोसिएशन। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट चले हम लोग। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूँ, अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूँ जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, आई टेक 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बेंजीन ले लेता हूँ, बेंजीन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये जो है जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हैं, ये आपका एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है CH3COOH, ये भी आपका एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है CH3COOH। ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होंगे? कंबाइन हो जाएंगे। मैंने लिए थे 2, अंदर जाके कितना हो गए? 1, सिंगल हो गए। मैं गिन रहा हूं कि वहां पर 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर डिसोसिएशन और यहां पर एसोसिएशन। तो ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन देयर इज चेंज इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमें एक्सपेरिमेंट से जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वन टॉप फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टॉप फैक्टर? सो वी विल डिस्कस हियर वन टॉप फैक्टर। चलिए हम लोग जो है इसी के अंदर हम लोग लेते हैं वन टॉप फैक्टर।
इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। और यहाँ पर इन्होंने दिया है क्वांटा वेक्टर आई इक्वल टू पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड। ठीक है, आप भी कह सकते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी में एक को लिख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। ठीक है, दैट इज क्वांटा फैक्टर। ठीक है, यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को ले लेता हूं तो क्वांटा फैक्टर क्या हुआ? टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो जाती है। और उस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्वांटा फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वांटा फैक्टर क्या होता है? आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द रेशियो इज नोन एज क्वांटा फैक्टर। ठीक है, और अगर मैं इस फॉर्मूले को लेता हूँ आई इक्वल टू पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड, तो इंटू कीजिए उधर, तो आई इंटू पाई कैलकुलेटेड इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट से जो मिलेगा। पाई कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या था? CRT था, ICRT, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पाई। फॉर्मूला क्या हुआ? ICRT। तो पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ICRT। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेल टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IKFM। डेल टी का क्या हो जाएगा? IKBM। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IXB, दैट इज क्वांटा फैक्टर। अगर आपको I की वैल्यू पता हो तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। अगर आपको I की वैल्यू पता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन को के लिए, तो आप मॉलिक्यूलर मास भी जो है एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, जो उसका एक्यूरेट होता है। ठीक है, अदरवाइज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास निकालोगे वो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा, जो एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण क्या हो रहा है, जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल रही है वो कैलकुलेटेड से डिफरेंट है, कैलकुलेशन से अलग मिलेगी, ऑब्जर्व अलग मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास निकलता है वो आपका एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ये डेफिनेशन भी पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? तो ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट देयर इज चेंज इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो जाती है। और जब उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से चेंज्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब हम मोलर मास निकालते हैं तो मोलर मास भी चेंज आता है, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो उस सब को करेक्ट करने के लिए क्वांटा फैक्टर आई को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या है? ये बताता है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का क्या रिलेशन है। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन CaCl2, in a solution CaCl2 get 60% ionized.
CaCl2 60% आयनाइज होता है, I कितना होगा? I कितना होगा? ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इसी में एक क्वेश्चन लेता हूँ ना, इन अ सॉल्यूशन CaCl2 get 60% ionized, then find boiling point of solution, boiling point of solution having molality 0.1। अगर मोलिटी 0.1 है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए। के भी तो आपको बताया ना, वाटर के लिए कितना होता है? 0.52। चलिए, तो इसको करते हैं अपन लोग। कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। ये जो आयनाइज होता है तो कैल्शियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। CaCl2 ये कितने हैं? बोला 1। ठीक है। कितने कैल्शियम मिले? बोला 1। क्लोराइड आयन कितने मिले? बोले 2। ठीक है। अच्छा, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 60%। 100 में से 60 डिसोसिएट हुआ है। चलिए, इसका शुरू में हम लोग 1 मोल लेते हैं, इसके 0 मोल लिए इनिशियल। आफ्टर डिसोसिएशन मान लो 60% डिसोसिएट हुआ। अरे 100 में से 60 तो एक में से कितना? 0.6 हुआ नहीं हुआ? 100 में से डिसोसिएट हुआ 60% का मतलब क्या होता है? 100 में 60 तो 100 में से कितना? 60 डिसोसिएट हुआ तो 1 में से कितना होगा? 60/100 यदि 0.6 होगा तो लिया कितना था? 1। डिसोसिएट कितना हुआ? 0.6। क्यों? क्योंकि उसने 60% दे रखा है। 60% मतलब होता है 100 में से 60। 100 में से 60 डिसोसिएट हो रहा है तो 1 में से कितना होगा? 0.6 होगा। तो 0.6 क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। था कितना? 1। डिसोसिएट कितना हुआ? 0.6। तो बचेगा कितना? 1 माइनस 0.6। कितने बचेगा? 1 था, डिसोसिएट हुआ तो कम होगा नहीं होगा? कितना? 0.6 कम हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 1 एक अगर ब्रेक होता तो ये 1 बनता है, लेकिन ये डबल बनते हैं। ये 1 ब्रेक होगा ना तो ये भी 1 बनेगा और ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। डिसोसिएट कितना हुआ? 0.6 तो ये 0.6 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका 1 ब्रेक होने पे 1 बनता है। इसका 1 ब्रेक होगा ना तो इसका 1 बनेगा। इसका ब्रेक कितना? 0.6 ब्रेक हुआ तो बनेगा कितना? 0.6। लेकिन डबल बनते हैं। ये 0.6 बना दे कितना बनेगा? 1.2 बनेगा। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? I का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, number of particles after association or dissociation upon number of particles taken। लिए कितने थे? 1 0 0। टोटल करके देखो, लिए कितने थे? 1 मोल। और आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा? ये कितना है? 0.4 है। 1 में 0.6 घटाइए, माइनस कीजिए, 0.4 है। ये कितना है? 0.6। ये कितना है? 1.2। तो आई कितना आ गया? 0.4, 0.6, 1, 1.2, 2.2। That is the value of I।
ठीक है, तो देखिए चलिए इसको हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन करना है आपको, इस टाइप से क्वेश्चन करना होगा अपने को, और इसी में एक क्वेश्चन हम करते हैं कि अपने को आई दे रखा है ऐसा ही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। यहाँ आई थिंक 2.42 दे रखा है आई की वैल्यू, और बॉइलिंग पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर देखिएगा आप लोग, राइट ना। तो हमें डेल टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, आई के बी एम। आई कितना है 2.2, के बी कितना है 0.52, मोलैलिटी कितनी दे रखी है 0.1। डेल टी बी क्या होता है टी बी माइनस टी बी 0। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री होता है, इंटू कर लो 0.1, 0.22, 0.52, 5 to 10, 5 to 10, 1144 पॉइंट। टीपी कितना आ गया निकाल लो, माइनस का उधर लिया प्लस हो जाएगा, जोड़ लीजिए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो गए, राइट। यहां पर वांट हाफ फैक्टर को लेकर के क्वेश्चन बनता है, राइट। चलिए मैं थोड़ा सा और देता हूं आपको, और क्वेश्चन देता हूं ना। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, पर क्वेश्चन बनाते हैं फॉर CaCl2 इफ I is equal to 1.6, find the degree of dissociation। क्वेश्चन क्या दे दिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT एडवांस वगैरह हो, उन पर इस टाइप से क्वेश्चन क्या करते हैं वो लोग मिक्स करके क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, और कंटेंट को मिक्स कर देते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। चलिए तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, मैंने उल्टा दे दिया। पहले मैंने परसेंटेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था बोला था आई निकालो, अब मैंने आपको आई दे दिया, बोला डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक नया वर्ड है। तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो बोला 1 मोल में 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसमें से कितना डिसोसिएट हुआ है या कितना एसोसिएट हुआ है, वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आउट ऑफ 1 मोल हाउ मच मोल गेट डिसोसिएट और हाउ मच मोल गेट एसोसिएट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात कर लें तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा डिनोट करते हैं, और डेफिनेशन होती है आउट ऑफ 1 मोल हाउ मच मोल ऑफ सब्सटेंस गेट डिसोसिएट। मैं लिख देता हूं, आउट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हाउ मच गेट डिसोसिएट is known as degree of dissociation। और अभी एक क्वेश्चन दिया था ना कि 60% डिस्टिल हो रहा है, तो 100 में से कितना हुआ था 60 हुआ था, तो 1 में से कितना हुआ था 60/100, आंसर कितना आया था 0.6 आया था। यही तो अल्फा है कि 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उस 1 मोल को डिसॉल्व कीजिए, उस 1 मोल में कितना डिसोसिएट हुआ है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उस 1 मोल में से कितना एसोसिएट हो गया है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हमें निकालना है, अगर हम परसेंटेज पूछा हो तो 100 में से निकाल लेंगे, और डिग्री पूछी हुई तो 1 में से निकाल लेंगे, बात तो बराबर है। परसेंट दिया है तो 100 में से है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या करेंगे
1 में से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर अल्फा निकालना है। हमें आई दे रखा है, बड़ा मजे की बात यह है। तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो एक कैल्शियम आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। ठीक, अगर मान लो हम इसका 1 मोल लेते हैं, 0 लिया, और मान लो डिस्टिलेट अल्फा हुआ है, कितना ब्रेक हुआ है, लिया था 1 मोल, 1 में से अल्फा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो बचा कितना, 1 था ना, अब 1 नहीं बचेगा, टूट गया है, बचा 1 में अल्फा। अच्छा, ये अगर एक 1 ब्रेक होता है तो ये 1 बनता है, ये अल्फा ब्रेक हुआ है तो कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। अल्फा ब्रेक हुआ है ना, 1 ब्रेक होता तो 1 बनता है, इसका 1 ब्रेक होता तो 2 बनता, डबल बनते हैं। ये अल्फा ब्रेक हुआ तो अल्फा बनेगा, और ये कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने लिए थे, टोटल गिन के देखो, टोटल प्लस करो, 0 + 0 + 1, लिए कितने थे, 1 मोल, और वो कितना गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज टोटल पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल प्लस ये वाला पार्टिकल प्लस ये वाला पार्टिकल। ठीक है, और आई की वैल्यू पता है हम लोग कितना दे रखा है, 1.6, अल्फा कैंसिल हुआ, 1 + 2 अल्फा। ठीक, प्लस 1 को लेकर आओ, 1.6 -1 हो जाएगा, कितना बच गया, 1.6 में 1 चला गया, 0.6 बचा, 2 को नीचे लेकर आइए, दैट इज अल्फा। 0.3 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और अगर परसेंटेज पूछे तो 100 का इंटू कर दो, 100 का इंटू करो, 30% आ जाएगा, 30% डिस्टिलेट हो रहा है। ये 0.3 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको CH3COOH की बात करता हूँ, पानी के अंदर, पानी वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड जो कि एसिड है H+ आयन देता है, तो ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है। ठीक है, बात समझ आ रही। मान लो वाटर में एसिटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू 1.6 है, तो बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। मैंने एसिड चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोचना है। आपको इस कोई सा क्वेश्चन बन सकता है, आप तो बुक उठा के देखिए, उस क्वेश्चन को कीजिए, है ना, तो आप क्वेश्चन बनते जाएंगे। मैंने आपको एसिटिक एसिड दे दिया, अब बताइए क्वेश्चन वही अल्फा निकालना। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कैसे, एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3COOH, ये ब्रेक हुआ, क्या होगा, एसिटिक आयन बनेगा और H+ आयन बनेगा। इसका 1 मोल लिया, इसका 0। अगर मान लो ये अल्फा टूट जाता है तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। ये 1 ब्रेक होता है तो 1 1 बनता है, ये 1 ब्रेक होता है तो ये भी 1 बनता है और ये भी 1 बनता है। देखो 1 ही है यहाँ पर भी 1 ही है। ठीक है, अल्फा ब्रेक हुआ तो ये भी अल्फा अल्फा बनेगा। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और dissociation upon number of particles taken। ठीक है, चलो लिए कितने हैं गिन के बताओ, बोला 1, हो कितने गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, और आई की वैल्यू कितनी रखी है, 1.6। ठीक है, चलिए 1 प्लस अल्फा 1.6 प्लस ऊपर चला गया, ये 1.6 माइनस 1, 1.6 1 चला गया, कितना बचा, 0.6 बचा, दैट इज द अल्फा। अगर 100 का इंटू करो क्या हो जाएगा, 60% गेट
डिसोसिएट, ठीक। और पूछे कि परसेंटेज डिसोसिएशन, तो 100 का इंटू कर लेना, दैट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन परसेंट 60, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 2.12, एग्जाम्पल नंबर 2.12 है, एग्जाम्पल है 2.12, ठीक है। और पेज नंबर 59, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या होता है, पहला तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वहाँ हो रहा है डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि आई आ चुका है, और वहाँ क्या एक को पूछ लेते हैं कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। तो यहाँ क्या 2-3 कंटेंट जो है एक साथ मिल जाने के कारण जो है बच्चे इन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को हमने डिसॉल्व किया है 25 ग्राम बेंजीन के अंदर। ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है और बेंजोइक एसिड एसोसिएट होगा, ठीक है। इसमें बोला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व 1.62, हियर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज गिवन 4.9। हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है, यह पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, IKFM होता है। एम मोलिटी फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB, 1000/W है मोलिटी का फॉर्मूला, पता है ना आपको। मोलिटी क्या होता है फॉर्मूला, WB/MB, 1000/W है। I क्वांटा वेक्टर, डेल्टा पता 1.62, IQ में पता नहीं है, KF 4.9, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगी। WB सॉलिड कितना ग्राम लिया, 2 ग्राम। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है, 12 6 72, 5 1 5। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 ऑक्सीजन का 32, 16 से 32, राइट। हाइड्रोजन का मास 1, सबको प्लस किया 122, इट इज अ मोलर मास। तो मोलर मास कितना हुआ 122, 1000 को ऐसे लिखा। सॉल्वेंट कितना ग्राम लिया 25, डिवाइड किया 25 को 1000 से 40 आएगा, 0 से पॉइंट हटा 0 लगा था, 0 0 कैंसल, 2 से डिवाइड किया 122 को 16 टाइम जाएगा, तो I बचा 49 बचा, 4 बचा, अपॉन 16 बचा, इधर इंटू किया, इसको डिवाइड किया 1.62 में 16 का इंटू किया कितना है 98.82, 49 का 4 में किया 196, डिवाइड किया कितना 0.504, दैट इज वैल्यू ऑफ I। देखो अगर बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन होता है, बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन होता है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के पूरा एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। तो मान लीजिए मैंने इसका शुरू में कितना लिया 1 मोल लिया, तो इसका कितना लिया 0। अभी कुछ भी एसोसिएशन नहीं हुआ है। मान लीजिए 1 मोल में से अल्फा एसोसिएट होता है, अल्फा क्या होता है एसोसिएट, तो था कितना 1, अल्फा एसोसिएट हो गया तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। अच्छा देखो सुनो, अगर ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये बनेगा 1, डबल का कितना बन रहा है 1 सिंगल टाइम, तो बनेंगे कितने, हाफ बनेंगे, आधे ही बनेंगे। अगर इसके 100 लोगे आप 100 मॉलिक्यूल तो वो 50 बनेंगे, क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, 100 से 50 बनेंगे। तो अल्फा एसोसिएट हुआ तो बनेगा अल्फा/2। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन, कितने लिए हैं, टेकन कितने हैं तो बोला 1 आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल हैं, तो ये कितना 1 माइनस अल्फा है और ये कितना है अल्फा/2, सबको क्या कर दिया प्लस कर दिया। लिए कितने थे 1 मोल लिए थे,
आफ्टर एसोसिएशन कितने, तो ये वाले कितने 1 माइनस अल्फा और ये वाले भी तो हैं, तो टोटल कितना हो गया, तो प्लस कर लिया। चलिए आई की वैल्यू कितनी आई है 0.504, 1 को 1 लिखा, माइनस का 1 अल्फा प्लस का हाफ, तो -1 में से प्लस हाफ जाता है तो माइनस का हाफ बचता है। माइनस अल्फा है प्लस का हाफ अल्फा है, तो माइनस का हाफ बचेगा, अल्फा/2 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 1 है और प्लस का हाफ है, तो माइनस का हाफ बचेगा। -1 में से प्लस हाफ चला जाएगा तो माइनस का हाफ, राइट, माइनस हाफ बचा। चलिए माइनस अल्फा/2 को लेकर आइए, 0.5 को इक्वल को दिलाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 में से 0.504 को माइनस करना है, 1, ये 1.000 ये 1 है, उसमें 0.504 को माइनस किया, 10 में 4 गया 6, 9 में 0 गया 9, 9 में 5 गया 4, 0.496 माइनस करने में कितना आया 0.496। ठीक, 2 का इंटू कर लीजिए 0.992, दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और परसेंटेज पूछा तो 100 का इंटू कर लीजिए, 99.2 इज द परसेंटेज एसोसिएशन। 99.2% जो क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से एग्जाम्पल 2.13 भी है, इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट।